जीना वस्त्र पहनती फूला डंक चुबेई, ऐसा सुकृत ना किया कोई बोरा तप्पड़ दे। क्या हुआ, एक बादशाह की रानी थी हुरम, अच्छे महलों में कोमल कोमल सैयों पर सोती, बड़े अच्छे रेशमीन कपड़े आभूषण इत्यादि पहनती, पैरों में अच्छे अच्छे कोमल जूतियां पहनती और फूलों की सैया पर सोती कि हमारे अगर फूलों का वो डंठल हो तो वो भी चुभता है। जीवन भर ऐसे ही बिताया, लेकिन जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही पाप, पुण्य का काम किया नहीं। और अगर परमात्मा का भजन सुमरण नहीं करते हैं तो तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, तो वो एक तरह से अपराधी है, पापी है। भजन नहीं किया तो पाप ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो वो हुरम रानी जीना वस्त्र पहनती, इतने बारीक वस्त्र पहनती, जीने जीने वस्त्र, फूला डंक चुबेई, फूलों का डंक भी उनको चुभता था। ऐसा सुकृत ना किया, ऐसा कोई भजन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, दान उपकार नहीं किया। अब वो मरकर क्या बनी, गर्दभी बन गई, गधी बन गई। अब गधी बन गई तो उसको वो महलों के सपने याद आते हैं। महल के नीचे खड़ी है, दौड़ दौड़ कर महल में घुसना चाहती है, द्वारपाल धक्के देकर डंडे मार के फिर बाहर भगा दे। अब उसको तो वही सपने आते हैं कि मैं महल में रहती थी, वो ऊंचा ऊंचा महल मेरा है, उस पलंग पे सोती थी, फूलों की सैया पर सोती थी। अब कौवा उसकी पीठ पे बैठ के, अब गधे के पूंछ भी ज्यादा मोटी नहीं होती जो उसको कोए को उड़ा सके, तो कौवा क्या करता है कि उसकी पीठ पे बैठ कर चोंच मारता है, चोंच मार मार कर उसके घाव कर दिए, मक्खियां भिन भिनाने लगी। अब उसने कोई पुण्य तो किया नहीं जो कोई तपट डाल दे, कोई बोरी वोरी डाल दे, कोई पुण्य किया होता तो कोई बोरी भी डाल दे। तो सज्जनों, ये स्थिति उस रानी की नहीं है, हमारी भी हो सकती है। आप देखते हैं गांव में या गांव में बाजारों में, और कागले जो हैं गाय भैंस के या गधी के उस पे बैठ जाते हैं पीठ पे और घाव कर देते हैं और चोंच मारते रहते हैं। जिसके घाव होता वहीं जगह मांस तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकती, दुख पाने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर होगा भी नहीं कुछ, क्या करोगे। जो पहले विचार करके करोगे, कोमल कठिन कठिन है कोमल, ये कोमल कोमलता एक दिन कठिनाई में डाल देगी। और अगर अभी कठिनाई सहन करोगे तो ये आगे कोमल हो जाएगा। पहली प्राणी विचार कर पीछे पग दीजे, आद्यंत गुण देकर दादू कुछ कीजे। इसलिए पहले विचार करके हे प्राणी, पांव बाद में देना चाहिए, आगे कीचड़ हो, दलदल हो, पानी हो। एक बार हम आज के लगभग 17-18 साल की बात, हमारे गुरुदेव और हम गंगा सागर की यात्रा करने के लिए जगन्नाथपुरी इत्यादि जा रहे थे। तो सवाई माधोपुर में एक पुष्प हनुमान जी है, पुष्प के हनुमान जी, वहां रुके रात में। प्रातःकाल हम जंगल पानी जाने के लिए प्रातःकाल जल्दी 4-5 बजे उठ गए और गए। तो हमने देखा कि ये मैदान बहुत अच्छा है, हरी हरी घास दिखाई दे रही और बढ़िया मैदान है, चलो यहीं जंगल, इससे आगे झाड़ियों में चले जाएंगे। तो कमंडल वगैरह ले रखा था हमने। जो ही वो उसमें पैर रखा तो पैर मेरा तो जांग जांग तक पैर पहुंच गया। वो तो गनीमत रही कि वो पैर थोड़ा टिक गया, नहीं तो उस पानी में ही गिर जाता। अब वो हरी हरी घास दिख रही थी, उसमें काई छा रखी थी और वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहली प्राणी विचार कर पीछे पग दीजिए। पहले विचार करो, जगह देखो कि अगला पैर रखने के लिए जगह है या नहीं। कोई भी काम करो तो किसी में कदम बढ़ाओ तो पहले विचार करो। आदि अंत गुण देकर दादू कुछ कीजिए, इसलिए उसका परिणाम देकर फिर बाद में करो। अगर पहले पैर दे दिया तो एक दिन नुकसान हो सकता है। और कोई कुसंगी है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए, उसका साथ नहीं करना चाहिए। पहले प्राणी विचार कर पीछे चले, साथ आद्यंत गुंडे कर दादू गाली हाथ है। इसलिए विचार करके फिर किसी के साथ चलो, पता नहीं कोई चोर हो, डाकू हो। चिरकार गौतम सुमन
तात कई हतमाय मात दोष गुण पितु वचन संशय रहो समाय आदि अंत गुण देकर दादू गालिहा। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने परशुराम को कहा कि बेटा तेरी मां और इन पुत्रों को मार दे, तेरे भाइयों को मार दे, इनका सिर काट दे। वो चिरकार उसका नाम था, नाम तो कुछ और होगा। तो उसने विचार किया कि एक तरफ तो पिता की आज्ञा है, एक तरफ मेरी मां और मेरे भाई है, यदि मैं इनकी हत्या कर दूं तो पाप लगेगा, और पिता की आज्ञा नहीं मानूं तो पाप लगेगा। तो गौतम ऋषि की बात है, अपने पुत्र को कहा। तो उसने विचार किया, वो विचार करता रहा, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जब उसने बहुत देर तक अपनी मां का और भाइयों का सिर नहीं काटा, तब तक उसके पिता गौतम ऋषि का विचार बदल गया और बोले कि अरे बेटा तूने सिर काटा तो नहीं? बोले पिताजी नहीं काटा। अरे तूने चिरकार तक अच्छा विचार किया, इससे आज से तेरा नाम चिरकारी हो गया। परशुराम जी की भी ऐसी बात आती है, वो अलग बात है और ये अलग, ये गौतम ऋषि की बात है। तो इसलिए उसका नाम ही चिरकारी पड़ गया। तो विचार करके काम करो। सिर काटना था, कोई साधारण गाजर मूली थोड़ी काटनी थी, इसलिए उन्होंने विचार किया, और विचार किया तो थोड़ी देर में उसके पिताजी का विचार बदल गया, तो वो बच गए, नहीं तो काट ही देता वो। तो पहली प्राणी विचार कर पीछे कुछ कहिए, आदि अंत गुण देकर दादू निज गइए। इसलिए सबसे पहले विचार करो, पीछे कुछ कहो, बोलो तो विचार करके बोलो। नातर बदन कपाटन खोल, अपने बदन के कपाट खोलो ही मत। पहले ही ये तोल के फिर बाहिर आन, पहले हृदय में तोलो कि ये बात मैं कहूं या नहीं कहूं, इससे किसी को नुकसान तो नहीं, अपमान तो नहीं, किसी का इससे भलाई हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। अगर भलाई का काम है तो बोलो, अच्छा बोलो। आदि अंत गुण देकर दादू निज गइए। इसलिए आदि अंत का विचार करके फिर ग्रहण करो। पहली प्राणी विचार कर पीछे आवे जाए, आदि अंत गुण देकर दादू करे रहे समाय। और आना जाना, किसी के साथ जाना हो, किसी के साथ आना हो, या कुछ लेना देना हो, तो पहले विचार करो। और अगर विचार नहीं किया तो ये आना जाना भी नहीं मिटेगा, ये आवागमन नहीं मिटेगा, पहले ही विचार कर लो। दादू सोच करे सो सूरमा, कर सोचे सो कूर, कर सोचे अमुक श्याम है, सोच के अमुक नूर है। इसलिए पहले सोच करके अगर कोई कर्म करोगे तो तुम सूरवीर हो, विचार करके करोगे तो तुम सूरवीर हो। और अगर काम करके फिर विचारोगे, अगर काम बिगाड़े आपनो, वो एक कहावत है ना कि बिना विचारे जो काम करे सो पाछे पछताए। अगर बिना विचार के काम करोगे तो पीछे पछताओगे, और पहले विचार करोगे तो पछताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए पहले प्राणी विचार करो, सोचो, और उसके बाद काम करो, ताकि पछताना नहीं पड़ेगी। और कर सोचे सो कूर, काम करने के बाद में सोचोगे तो वो कूर है, मूर्ख है। कर सोचा अमुक श्याम, और काम करने के बाद में सोचा तो वो उसका तो काड़ा में होगा, उदासी होगा कि अरे ये नुकसान हो गया, ये हानि हो गई, हम करना तो कुछ चाहते थे और हो कुछ और गया। तो पहले विचार करते, जो मति पीछे उपजे सो मति पहली होई, कबू न होए जीव दुखी दादू सुखिया सोई। अगर जो मति जो बुद्धि बाद में उत्पन्न हुई कि यदि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विचार जब बाद में उत्पन्न हुआ तो पहले ही विचार कर लेते तो ऐसा आपको दुखी नहीं उठाना पड़ता। कबो न होए जीव दुखी दादू सुखिया सोई, वो जीव कभी दुखी नहीं होगा, सदैव सुखी रहेगा। कबीर पहली उपजे सुधी सुजान सो जान, पीछे उपजे अज्ञानी के माने दुख परियान। आदि अंत गहन किया माया ब्रह्म विचार, जय का ताले धरा दादू दे तनवार। इसलिए दादू जी महाराज अंत में इस विचार के अंग में अंत की साखी में कहते हैं, आदि अंत गहन किया, आदि से अंत तक जब तक जीवो तब तक गहन विचार करो, गंभीर विचार करो, सोचो समझो और फिर करो। आदि अंत, जो इस अंग की आदि में जो साखियां कही थी विचार की, कि पहले विचारो,
उसी प्रकार इस अंत की साकी तक गहन विचार किया दयाल महाराज ने। किसका? माया और ब्रह्म का, कि ये माया झूठी है संसार की, ब्रह्म सत्य है। इस विचार के द्वारा इस अनात्म माया का त्याग करके और ब्रह्म तत्व को ग्रहण करो। जहां का ता ले धरा। ये जीव आत्मा जहां से उठा, जहां से बिछुड़ा, पूत पिता ते बिछुड़िया, भूल पड़िया किस ठौर, मरे नहीं उर फाट कर दादू बड़ा कठोर। तो जहां से ये हमारा मन उठकर संसार में गया, ये जीव जहां से उठकर आया, उस जगह इस जीव को वापस लगा दो। कबीरा चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, मेली नहीं होने दी चदरिया झीणी रे झीणी। आ जाओ सोनी जी महाराज, आ जाओ एक भजन सुना दो, चदरिया झीणी रे झीणी। तो ये जहां का ताले धरा, कबीर ने अपनी इस काया रूपी चादर को ज्यों की त्यों धर देनी, मेली नहीं की उसको, ज्यों की त्यों जैसे के तैसे उस चादर को परमात्मा को सौंप दिया। दादू देतन बार, इसलिए बार भी नहीं लगनी चाहिए, देरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय है ही नहीं, आयु बीतने वाली है। आयु रूपी ट्रेन तो जाने वाली है, रवाना होने वाली है, और रवाना हो चुकी है। स्टेशन आने वाला है, किस समय स्टेशन आ जाए, चलते चलते गाड़ी कब रुक जाए, चलते चलते समा कब बुझ जाए, कोई पता नहीं। श्वास चलते चलते कब रुक जाए, कोई पता नहीं। इसलिए इस संसार का और श्वास का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए भरोसा किसका? परमात्मा का है। और परमात्मा का भरोसा करके और परमात्मा का भजन करते हुए अपने जीवन को सफल करें। इसी के साथ विचार के अंक को भी संपूर्ण करते हुए दादू जी महाराज तो हमारे शुमाराम जी महाराज भी आइए सोनी जी से एक सुंदर सा भजन सुनते हैं।